जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं, जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं, एक मिनट, जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं मेरे हुसैन के दम से दिखाई देते हैं। यहाँ से तकरीबन 4,500 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क है जिसका नाम है इराक। इसी मुल्क की राजधानी है बगदाद शरीफ और बगदाद शरीफ से मेरे सफ़र के मुताबिक करीब 105 किलोमीटर के फासले पर ज़मीन करबला है। सरकार इमाम हुसैन की मज़ार मुक़द्दस के ठीक सामने मौला अब्बास की बारगाह है। जो बीच की ज़मीन है वहाँ के लोग उसे बैनुल हरमैन शरीफैन कहते हैं। यही बनारस का एक शायर था, उसने एक शेर कहा था, जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते हैं मेरे हुसैन के दम से दिखाई देते हैं, और दिखाई देते नहीं अब यजीदियत के महल मगर हुसैन के रोज़े दिखाई देते हैं। दिखाई देते नहीं अब यजीदियत के महल मगर हुसैन के रोज़े दिखाई देते हैं। सरकार इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपने घर वालों को कुर्बान करके मज़हब इस्लाम की आबियारी जो अपने खून से की है, अल्लाह उसकी चमक को सुबह क़यामत तक बाकी रखेगा। सरकार इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब ने मैदान करबला से ऐलान किया था कि यजीद अपनी पूरी ताकत लगा ले, न वो मेरे भाई हुसैन का जिक्र मिटा सकता है, न वो हुसैन के नाना का जिक्र मिटा सकता है। अल्लामा सलमान फरीदी साहब हिंदुस्तान के बाहर मस्कत ओमान में रहते हैं। उन्होंने एक शेर कहा था ज़मीन करबला के हवाले से कि ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। अल्लामा मुफ्ती इमामुद्दीन साहब की गुफ्तगू कुरान के हवाले से, अज़मत कुरान के हवाले से और आलिम दीन की फजीलत के हवाले से हमने और आपने समाअत कर ली है। सरकार इमाम हुसैन के घरानन का जिक्र सुनने के बाद में थोड़ी देर के बाद उस अज़ीमुश्शान लाडले का चेहरा आप देखेंगे जिसका ताल्लुक भी अल्लाह के नबी के ख़ानदान से है। अल्लाह का शुक्र है कि जिसके घर में सरकार मौलाए कायनात का जुब्बा शरीफ है, जिसके घर में मखदूम कायनात सैयदा फातिमा का दुपट्टा शरीफ है, उस खानदान का एक फर्द आपके दरमियान आने वाला है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर हसन मिल्लत को देखना चाहते हैं? जरा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह। अच्छा, आप घर तो नहीं जाएंगे? ठीक है, आप मेरी नज़र से छुप सकते हैं लेकिन हुजूर की नज़र से कहाँ छुप सकते हैं भाई? अब आपको बहुत परेशान करना मुनासिब भी नहीं है। जैसे बगदाद शरीफ में एक तकरीर करने वाले ने अपनी बीवी से पूछा कि यार ये बताओ कि मेरी तकरीर कैसी होती है, तो उसकी बीवी ने कहा कि आपकी तकरीर तो बहुत अच्छी होती है मगर आपकी तकरीर में ऐब है। कहा बताएं आप? कहा एक ही बात को आप बार बार रिपीट करते हैं जिससे सुनने वालों को तकलीफ होती है। तो खतीब साहब ने कहा कि महफिल में बहुत सारे बेवकूफ़ लोग बैठे होते हैं जिनको समझाने के लिए एक ही बात को बार बार रिपीट करता हूँ। तो उसकी बीवी ने कहा हुजूर जब तक उन बेवकूफ़ों को आप समझाते हैं तब तक समझदार लोग अपने घर चले जाते हैं। तो जो अच्छे लोग थे वो मेरे ख्याल से अपने घर चले गए हैं और जो सबसे अच्छे लोग हैं वो हमारे और आपके दरमियान बैठे हुए हैं। अगर आप जैसे नेक लोगों की दुआएं मेरे साथ शरीक सफ़र हो जाए तो मैं अपने भाई मोहतरम कारी शोएब साहब और निशात भाई के हवाले से एक शेर पढ़ ही दूँ। आप लोग सुनेंगे शेर? कितने लोग जरा हाथों को उठाए तो माशाल्लाह बताए तो इतने लोग सुनेंगे। आप मेरा शेर सुन लीजिए वरना मैं जिंदा शेर छोड़ के चला जाऊंगा। समझ रहे हैं कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब रदीफ है। मतलब देखें, बहुत पीछे हट के बोल रहा हूं इसलिए कि माइक बहुत मुझसे आगे जाना चाहता है, मैं इसे पीछे रखना चाहता हूं। कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, आप मिर्जापुर में रहते हैं, आप मुझे बताएं कि शेर कैसा है। कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब और कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। देखें देखें, इमाम हुसैन के नाम पर वही बोलेगा जिसका ताल्लुक हुसैनी कबीले से होगा और जिसका ताल्लुक यजीदी कबीले से है वो इमाम हुसैन के नाम पर नहीं बोलते। समझ रहे हैं आप? जैसे एक शिकारी के जाल में कौवा और तोता दोनों फंस गए,
तो कौवा रोने लगा। तोते ने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि दुआ करो कि शिकारी सुन्नी हो, वरना उनके यहाँ तो खाना भी जायज है। एक शेर देखा कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, इसके बाद जो शेर आएगा उसको पागल आदमी भी समझ लेगा कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब और कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। अगर शहीद ना होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। अगर शहीद ना होते शहीद आजम तो और जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। अगर शहीद ना होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। और मेरे भाई शेर किसे कहते हैं और शेरियत क्या है, वो अल्लामा मुफ्ती इमामुद्दीन साहब के हवाले से एक शेर पढ़ता हूं, देखें कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब। हाँ ए बेटा सुनो सुनो ना, सुनो मुझे तो सुन लो भाई, वरना ऐलान कर दूंगा कोई शादी नहीं करेगा, जिंदगी भर रोटी बनाओगे खाओगे। कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब और कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। अगर शहीद ना होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। और फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीद का मतलब। कि फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीद। मैं सही पढ़ रहा हूं कि गलत पढ़ रहा हूं? सही पढ़ रहा हूं ना? कि फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीद का मतलब। जो अहले बैते नबूवत से बुग़्ज़ रखता है उसे बता दो जहन्नम रसीद का मतलब। उसे बता दो जहन्नम रसीद का मतलब। उसे बता दो जहन्नम रसीद का मतलब। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं दूसरी बार गुजारिश करता हूँ हिंदुस्तान की उस पाकदार आवाज़ को जिसको सुनने का शरफ आपने हासिल किया है, सना खान रसूल मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैज़ाबादी। मैं उस ज़ात को आपके हवाले कर रहा हूँ कि मेरी दीवार पर कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े, तेरे आने का वादा भी क़यामत से ज़रा कम है। और इतना दे दिया आप लोगों ने कि वो 2-4 दिन के लिए फुर्सत है ना? कि 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं। मैंने क्या कहा है आप समझ पाए क्या? 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं। और पीछे हो जाऊं कि 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं। हाँ शोएब भाई 1 घंटे के लिए और देख लीजिए बस। कि 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। सुनते नहीं जो दुनिया में। रात के आखिरी हिस्से में निजामत करना बहुत मुश्किल है। अब जितने बुखारी शरीफ पढ़ने वाले हैं यही बच्चे काम आते हैं 4 बजे। कि 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं। अब एक शेर देखें भाई, ये मिर्जापुर है, मुझे बताएं यही करीब में बनारस है। बनारस वहाँ नात का मुशायरा हो रहा था। एक शायर साहब शेर पढ़ रहे थे कि खुसरवी अच्छी लगी न सरवरी अच्छी लगी। लाइट चली गई तो इसी शेर को उन्होंने करीब 10 बार पढ़ा। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। अब उनके लेटने बैठने का जहाँ इंतज़ाम था, इत्तेफाक से एक औरत का नाम सरवरी खातून था। जब 10 बार इसी शेर को पढ़े कि खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हज्जिन साहिबा चटाई उठाई अपने घर चली गई। अब ये शायर साहब पढ़ने के बाद में ढेर सारा पैसा लेकर जब घर पहुंचे तो हज्जिन साहिबा अपने हाथ में एक मोटी लाठी लेकर खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि शायर साहब चाय मैंने पिलाई आपको, खाना मैंने खिलाया आपको, और रात भर जलसे में मेरी बुराई हो रही थी कि खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। अब आपको जो अच्छा लगे उसी के घर चले जाइए। समझ रहे हो? तो पढ़ूंगा मैं कई मरतबा। ऐसा माइक मुझे नहीं मिला कहीं भाई, खराब। कि 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं,
हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते थे, मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते थे। और कहा वो चेहरे अनवर, कहा ये शमशो कमर, अबे कहाँ की बात कहाँ लाके जोड़ देते थे। कहा वो शमशे, कहा वो चेहरे अनवर, कहा ये शमशो कमर, और कहाँ की बात कहाँ लाके जोड़ देते हैं। मैं थोड़े टाइम तक बोलता हूँ, बोलने का तो इतना आदी हूँ कि 1-1 घंटा बोलता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब या तो साउंड गलत लगा हुआ है, कई तरफ से इसकी आवाज़ है, भनभनाहट है इसमें, मतलब एक साफ सुथरी आवाज़ किसी की नहीं जा रही है। अभी मैं नाशरी पढ़ दूँ ना तो अभी आप कहेंगे कि सबसे अच्छा आप ही पढ़िए जा। देखिए माइक का सेटिंग में बता रहा हूँ आपको। देखिए अब यहाँ हम आएंगे, तौहीद भाई इसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा, आप सो जाइए, मैं बता रहा हूँ उनको। देखिए कि मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, इसमें देखो, अब देखिए ना अब इसमें देखिए बेस है। मैं आप ये नहीं कहना चाहता, लेकिन हिंदुस्तान में अल्लाह का शुक्र है मैं एक ऐसा नाजिम हूँ कि मुझे दूर दूर से सुनने के लिए आते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मुझको सुन करके लोग निजामत करते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपने आप को होपलेस महसूस कर रहा हूँ इसकी वजह से, समझ रहे हो। देखिए यहाँ से पढ़ोगे आप तो यहाँ से अच्छा लगेगा, ऐसे पढ़ो कि मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। अगर गलत पढ़ूंगा तो टोक दीजिएगा, जब तक मियाँ नहीं आते क्या करेंगे। कि मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। कि मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। सुभान अल्लाह कहो। नाज शरीफ पढ़ने में जितना पैसा मिलेगा सब तुम्ही लोगों को देके जाऊंगा। मैं तो नजराना उनसे लही लिया हूँ सबसे ज्यादा, मैं पैसा तो नजराना निजामत कर लिया हूँ ना भाई, पढ़ने की थोड़ी। कि मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। कि मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। कि रख दूं तेरे सरकार पे सर कैसा लगेगा, रख दूं तेरे सरकार पे सर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। क्यों मजाक उड़ा रहे हो? देखिए ना मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये माइक की जो सेटिंग है वो न तकरीर के लिए, इसलिए कि हम तहत में बोलते हैं, नस्र में बोलते हैं, हमारे लिए इको की जरूरत नहीं है। ये नात वालों के लिए माइक आपका बहुत अच्छा है। कि मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। और आ जाए, सुभान अल्लाह, याद है कि नहीं, कि आ जाए मुक़द्दस शहीदी जो मेरे घर। सुभान अल्लाह बोलो। कि आ जाए मुक़द्दस शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे लगेगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। हम रास्ते में पैसा नहीं देंगे। मैं कैसा लगूंगा, मेरा कैसा लगेगा। आखिरी शेर, इसलिए कि हजरत की तकरीर भी करवानी है। मैं चाहता था जब हजरत आ जाए तो 15-20 मिनट की गुफ्तगू हो जाए। हजरत आपको बुलवा दूं कि आ जाए तो बुलवा दूं? वो रहेंगे तो ज्यादा अच्छा, फिर एक मरतबा अफरा तफरी होगी।
खैर ठीक है, एक आखिरी शेर सुनिए और सुभान अल्लाह कह दीजिए। अगर रात में बोलने से डरते ना हो तो और कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि गौसुल वरा से पूछ ले कि रोज़ चल गए। मैं यही सब करते करते 5-6 मरतबा मदीना शरीफ की ज़ियारत कर लिया, बगदाद शरीफ भी देख लिया, दुबई, मस्कत, जॉर्डन भी देख लिया। आपका चेहरा कोई नया तो है नहीं, है ना? कि गौसुल वरा से पूछ ले एक रोज़ चल गए, हाय रोज़ चल गए। कि गौसुल वरा से पूछ ले रोज़ चल गए, हाय रोज़ चल गए। कि बगदाद से तैयबा का सफर कैसा लगेगा। एहतराम के साथ मैं हिंदुस्तान के बहुत अजीम खतीब को आपके हवाले करता हूँ जिनका ताल्लुक वैशाली बिहार से है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला मिसबाही वैशाली बिहार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।